सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। एडीजी एनसीसी मेजर जनरल गौरव गौतम द्वारा बीएचयू परिसर स्थित ग्रुप मुख्यालय का दौरा, कैडेटों का बढ़ाया उत्साह। मांस मछली की दुकानों को बंद करने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, आजीविका बचाने की उठाई मांग। बिहार पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, भरत तिवारी की मौत को लेकर कार्रवाई के लिए वाराणसी में भी उठी मांग। और शिगरा थाना क्षेत्र के विजयनगर मार्केट में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद, मौके से गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। मांस मछली की दुकानों को बंद करने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, आजीविका बचाने की मांग की गई। शहर में मांस और मछली की दुकानों के संचालन को लेकर चल रही कार्रवाई के विरोध में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी आवाज बुलंद की और प्रशासन से अपनी आजीविका से जुड़े व्यवसाय को बंद न करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि मांस और मछली के व्यापार से जुड़े अनेक परिवारों की रोजी रोटी इसी व्यवसाय पर निर्भर है। दुकानों के बंद होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि व्यापारियों और कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लिया जाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मौजूद तख्तियों पर भोजन का अधिकार नहीं छीन सकती सरकार और मीट मछली दुकानें बंद करना बंद करो जैसे नारे लिखे हुए थे। उनका कहना था कि संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद का भोजन चुनने और वैध व्यवसाय करने का अधिकार देता है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संवाद स्थापित कर ऐसा समाधान निकालने की मांग की जिससे कानून व्यवस्था और जनभावनाओं के साथ साथ व्यापारियों की आजीविका भी प्रभावित न हो। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की बात कही। सनातन धर्म ही सिर्फ धर्म नहीं है, धार्मिक नगरी होने का मतलब है किसी भी शहर में हर धर्म के लोग, हर मान्यता, हर संस्कृति के लोग साथ रहते हैं। और बनारस का एक हमेशा से एक सेक्युलर कैरेक्टर रहा है। यहाँ की आबादी एक टाइम पर ईद मनाती है, वही होली मनाती है, वही दिवाली मनाती है, वही क्रिसमस भी मनाती है। तो यहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं। इस धार्मिक जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल है उसे भी सांप्रदायिक रंग देने का कि ये राजनीति जो देश में चल रही है वही उसी का एक रूप हम यहाँ पर पाते हैं। चूंकि ये सरकार एकदम बैकफुट पे है, लोगों को न रोजगार दे पा रही है, न महंगाई पर नियंत्रण है, और ऊपर से अयोध्या का नाम लेकर जो जीते हैं वहाँ करोड़ों का जो चंदा चोरी, वहाँ के लोगों का चोरी हो रहा है, मूर्तियां, और वहाँ पर जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है। तो इन सब को लेकर ये सरकार बैकफुट में है। तो अब इनके पास फूट डालो और राज करो की नीति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। बिहार पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए भरत तिवारी की मौत को लेकर कार्रवाई की वाराणसी में भी मांग उठाई। बिहार के भोजपुर जनपद के ग्राम बिलोटी थाना शाहपुर निवासी भरत तिवारी की 17 जून 2026 को हुई मौत को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को केसरिया भारत के बैनर तले वाराणसी में भी लोगों ने इस मामले की जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। केसरिया भारत के लोगों ने बताया कि भरत तिवारी के परिजनों और समर्थकों ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर के नाम पर दिन दहाड़े भरत तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनका कहना है कि कई गोलियां लगने के बाद भी घायल अवस्था में भरत तिवारी को अस्पताल पहुंचाने के बजाय पुलिसकर्मी उन्हें घटनास्थल पर ही छोड़कर चले गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मानवीय मूल्यों और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि किसी भी घायल व्यक्ति को तत्काल एम्बुलेंस अथवा उपलब्ध साधनों से नजदीकी अस्पताल पहुंचाना पुलिस और प्रशासन का नैतिक एवं कानूनी दायित्व है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। परिजनों और समर्थकों का दावा है कि भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य करते थे। उनका यह भी कहना है कि आत्मसमर्पण करने के बावजूद उन्हें सुनियोजित तरीके से कई गोलियां मार दी गईं। साथ ही आरोप लगाया गया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी कथित रूप से जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मामले को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों एवं समर्थकों ने मांग की है कि भरत तिवारी की मौत की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे आम जनता के बीच व्याप्त असंतोष और आक्रोश समाप्त हो सके। आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी बुराई ब्राह्मणों से है, योगी आदित्यनाथ जी, सम्राट चौधरी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों को ब्राह्मणों से इतनी है तो किसी बड़े मैदान में सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करा के गोली मारो। जैसे जलियांवाला बाग हुआ था ना, अंग्रेजों ने किया था, उसी तरीके से सारे ब्राह्मणों को बुलाकर मरवा दीजिए, जिससे आपके मन को शांति मिल सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं मरवाएंगे ब्राह्मणों को तो यही ब्राह्मण आपको सत्ता पलट देंगे।
अब ब्राह्मण जाग चुका है। आज हम लोगों की मांगे ये थी कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अपराधी, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पाले हुए अपराधी थे जिन्होंने भरत तिवारी की निर्मम हत्या की। उनके ऊपर तत्काल मुकदमा लगाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई की जाए, और सुनवाई होने के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हम बनारस के संदीप मिश्रा और बनारस के ब्राह्मणों के, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की ये मांग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य एवं योग के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ओम योग फिटनेस सेंटर द्वारा पारस वाटिका, कंदवा गेट, BLW वाराणसी में भव्य योग जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधकों, स्वास्थ्य प्रेमियों, महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के राजकीय चिकित्सा अधिकारी एवं प्रख्यात CPR विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए कहा कि नियमित योग एवं प्राणायाम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो व्यक्ति को तनाव मुक्त, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ADM FR सदानंद गुप्ता ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने की संपूर्ण जीवन शैली है। उन्होंने सभी नागरिकों से नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास, प्राणायाम, योग प्रोटोकॉल का अभ्यास, भजन प्रस्तुति तथा बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास कर स्वस्थ एवं निरोग जीवन का संकल्प लिया। आयोजन को सफल बनाने में योगाचार्य अजय पाल एवं ओम योग फिटनेस सेंटर की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ADG NCC मेजर जनरल गौरव गौतम सोमवार को BHU परिसर स्थित मुख्यालय A का दौरा कर कैडेटों का उत्साह बढ़ाए। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अपर महानिदेशक ADG मेजर जनरल गौरव गौतम विशिष्ट सेवा मेडल ने सोमवार को ग्रुप मुख्यालय A का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 7 UP नेवल NCC BHU वाराणसी में आयोजित प्री नौसैनिक एवं नौसैनिक प्रशिक्षण शिविर की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और कैडेटों से संवाद स्थापित कर उनका उत्साहवर्धन किया। अपने दौरे के दौरान मेजर जनरल गौरव गौतम ने प्रशिक्षण क्षेत्र का विस्तृत अवलोकन किया तथा वहां चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने NCC कैडेटों द्वारा प्रदर्शित ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट एवं अन्य सैन्य कौशलों का निरीक्षण किया। कैडेटों के प्रदर्शन, अनुशासन और समर्पण को देखकर उन्होंने उनकी सराहना की और भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। अपर महानिदेशक ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों के साथ सीधे संवाद करते हुए उनके अनुभव, उपलब्धियों और NCC प्रशिक्षण से मिलने वाले लाभों पर चर्चा किया। उन्होंने कहा कि NCC केवल सैन्य प्रशिक्षण का माध्यम नहीं है बल्कि यह युवाओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का सशक्त मंच है। उन्होंने कैडेटों से इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने और देश के जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। दौरे के दौरान मेजर जनरल गौरव गौतम ने NCC अधिकारियों एवं प्रशिक्षण स्टाफ के साथ भी बैठक किया। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कैडेटों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि ADG का यह दौरा कैडेटों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से कैडेटों में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की भावना का संचार हुआ है। NCC के इस विशेष आयोजन ने एक बार फिर यह साबित किया कि अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना से परिपूर्ण युवा ही देश के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। और जितने भी एक्स NCC कैडेट्स हैं उनसे बस एक प्रार्थना करता हूं कि आप लोग NCC फैमिली से हमेशा जुड़े रहें, और मैं एक फैमिली खोलने का प्रयास कर रहा हूं और उसमें मैं आपका योगदान चाहता हूं। क्या आप ये वादा करते हैं या नहीं? थैंक यू सो मच। वाराणसी किराना व्यापार समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। वाराणसी किराना व्यापार समिति पंजीकृत द्वारा आयोजित व्यापारी गौरव महोत्सव एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का दायित्व ग्रहण, शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह रविवार को होटल त्रिदेव, विश्वेश्वरगंज, वाराणसी में अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ व्यापारी, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में व्यापारी बंधुओं ने सहभागिता किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार, दीप प्रज्वलन एवं भगवान गणेश के पूजन अर्चन के साथ हुआ। इसके पश्चात समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का परिचय कराया गया तथा उन्हें माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने अपने पदों का विधिवत दायित्व ग्रहण किया तथा संगठन एवं व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनिल राजभर, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापारी समाज देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान तथा उनके हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने वाराणसी किराना व्यापार समिति द्वारा व्यापारियों को संगठित करने एवं उनके हितों की आवाज़ बुलंद करने के प्रयासों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि व्यापारियों की समृद्धि से ही प्रदेश एवं देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों को केवल व्यापारिक मुद्दों तक सीमित न रहकर सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वाराणसी सदैव व्यापार, संस्कृति एवं सामाजिक समरसता का केंद्र रहा है। उन्होंने व्यापारियों को एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि संगठित समाज ही अपने अधिकारों एवं दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकता है। इस अवसर पर प्रदीप अग्रहरी, महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी भी उपस्थित रहे। व्यापारी हितों पर कोई आंच आवे, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तमाम प्रतिपक्ष के तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। जब किसी भी अपराधी के खिलाफ हम अभियान चलाते हैं, आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे संगठित अपराध हो, चाहे व्यक्तिगत अपराध, जब अपराधियों के खिलाफ कोई अभियान चलाते हैं तो प्रतिपक्ष के लोगों के सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास है। लेकिन हम लोग जानते हैं, अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचना है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो जब तक हम व्यापारी एक अच्छा वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे, एक सकारात्मक वातावरण का हम जब निर्माण नहीं करेंगे, हम अपने लक्ष्य, अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिगरा थाना क्षेत्र के विजयनगर मार्केट में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद किया और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शिगरा थाना क्षेत्र के विजयनगर मार्केट में पुलिस ने फिर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद किया है। छापेमारी के दौरान पान की गुमटी के नीचे छिपाकर रखी गई करीब 20,000 रुपये मूल्य की शराब जब्त की गई। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार विजयनगर मार्केट में लंबे समय से अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर शिगरा पुलिस ने रविवार देर रात छापेमारी की। जांच के दौरान गुमटी के नीचे छिपाकर रखी गई शराब व बियर बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी इसी मार्केट में अवैध शराब कारोबार का खुलासा हो चुका है। वहीं निर्धारित समय के बाद चोरी छिपे शराब बेचने की शिकायत पर मॉडल वाइन शॉप के कर्मचारियों को भी चेतावनी दी गई थी। शिगरा इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्र ने कहा कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी अवैध शराब बिक्री की
जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके। कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में संतोष का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। IIVR द्वारा खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा 22 जून सोमवार को खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्राम चित्तापुर आराजी लाइन प्रखंड वाराणसी में किसान जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने किया तथा समन्वयन डॉक्टर नीरज सिंह प्रधान वैज्ञानिक द्वारा किया गया। अभियान के समन्वयक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव प्रधान वैज्ञानिक ने रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर बल देते हुए किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर यूरिया एवं DAP की संस्तुत मात्रा के प्रयोग की सलाह दी। डॉक्टर सुदर्शन मौर्य प्रधान वैज्ञानिक ने रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों, जैव पीड़क नाशकों तथा हरित खाद के उपयोग से होने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सूक्ष्मजीवी विकल्पों के प्रयोग की विधियों को संवादात्मक तरीके से समझाया तथा काशी AGBCP एवं काशी एक्टी नोगार्ड द्वारा बीजोपचार की प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया। डॉक्टर अनुराग चौरसिया वैज्ञानिक ने बताया कि सूक्ष्मजीवी संरूपणों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों एवं कृषि रसायनों की आवश्यकता को कम किया जा सकता है, जिससे खेती की लागत घटती है तथा भूमि का स्वास्थ्य बेहतर होता है। उन्होंने भूमि सुधार हेतु इन तकनीकों को अपनाने तथा हरित खाद के रूप में ढैंचा की खेती करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को काशी AGBCP, काशी AGBC लिक्विड एवं काशी एक्टिनोगार्ड के उपयोग, लाभ एवं प्रयोग विधि की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में कुल 75 किसानों ने सहभागिता किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अजय कुमार यादव तकनीकी अधिकारी ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। सुप्रभातम संस्था द्वारा निर्जला एकादशी पर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु कलश यात्रा निकाली जाएगी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सुप्रभातम संस्था द्वारा 25 जून को निर्जला एकादशी पर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु वृद्धाश्रमेध घाट से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर सोमवार को संस्था के पदाधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि शंकराचार्य जी की प्रेरणा से सन 1999 में कलश यात्रा प्रारंभ हुई। इस कलश यात्रा का उद्देश्य था 12 ज्योतिर्लिंगों का आपस में जोड़कर अपनी संस्कृति का आदान प्रदान एवं देश की एकता को मजबूत करना। अब तक सभी ज्योतिर्लिंगों के अध्यक्ष और प्रधान पुजारी एवं अन्य विशिष्ट जन कलश यात्रा में सहभागिता करके कलश यात्रा को महिमा मंडित कर चुके हैं। इस वर्ष 25 जून गुरुवार को प्रातः 7 बजे कलश यात्रा श्री राजेंद्र प्रसाद घाट से गोदौलिया बांसफाटक होते हुए ज्ञानवापी स्थित श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर जाएगी। श्री अमरकांत जी वैदिक विद्वान के द्वारा मुख्य जजमान श्री मयंक महेश्वरी एवं तनुश्री महेश्वरी समाज सेवी के हाथों कलश का एवं मां गंगा का पूजन प्रातः 6:30 बजे प्रारंभ करके 7 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। यात्रा में डमरू वादक, शंखदल, PSC बैंड, नंदी पर शिव पार्वती विराजमान एवं भजन मंडली के साथ श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर जाएगी। मंदिर पहुंचकर कलश धारक जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक करेंगे। तत्पश्चात समिति द्वारा प्रदत्त प्रसाद ग्रहण कर चले जाएंगे। मंदिर में रुद्राभिषेक किया जाएगा। सभी कलश धारक के समिति द्वारा पास जारी किया जाएगा, जिसे लगाकर एवं कलश लेकर जलाभिषेक को जाएंगे। रास्ते भर जल छिड़काव एवं पुष्प वर्षा समाज सेवी संस्था मारवाड़ी समाज द्वारा किया जाएगा। अनेक धार्मिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह पर पेयजल एवं कलश यात्रा का स्वागत किया जाएगा। बाल सखा परिषद द्वारा बांसफाटक पर सभी कलश धारकों का जल से पद प्रक्षालन किया जाएगा। इस वर्ष 2026 कलश यात्रा के विशिष्ट अतिथि नीलकंठ तिवारी, विधायक शरद दक्षिणी, विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला कलश यात्रा में चलेंगे। इनके साथ अनेक गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित रहेंगे। 11 रजत कलश में दूध एवं पवित्र नदियों सिंधु नदी, व्यास, झेलम, मानसरोवर, प्रयागराज, कुंभ, गंगा, ऋषिकेश का जल लेकर अति विशिष्ट लोग चलेंगे। परमाचार्य जी के रथ के साथ श्री कांची कोमकोटी मठ के श्री सुब्रमण्यम मणि जी कलश यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। वर्ष 1999 से सुप्रभातम के सचिव स्वर्गीय राजकिशोर गुप्ता जी वास्ते राजबंधु ने कलश यात्रा को जीवंत किया। हर वर्ष की भांति एक ट्रॉली पर उनकी फोटो कलश यात्रा में शामिल करके उनको याद करके श्रद्धांजलि दिया जाएगा। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा रास्ते भर भजन कीर्तन की व्यवस्था की जाएगी। श्री सेठ किशोरीलाल जलान सेवा ट्रस्ट द्वारा बांसफाटक पर कलश धारकों पर पुष्प वर्षा की जाएगी एवं पेयजल वितरित किया जाएगा। वर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों को आपस में जोड़ना। हमारी कलश यात्रा में अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग के प्रधान लोग सम्मिलित हो चुके हैं और एक कलश यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग के लोग भी सम्मिलित हो चुके हैं। इस वर्ष की कलश यात्रा से हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस समय देश में और पूरे विश्व में जल का बड़ा संकट है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसके द्वारा जल संरक्षण की हम लोग लोगों को मैसेज दें कि जल का संरक्षण करें और जल का अपव्यय बंद हो। खास इस बार नंदी की सवारी है। भगवान प्रिय शिव का प्रिय नंदी शिव पार्वती के स्वरूप है। महिला शंख वादक हैं, डमरू वादक का दल है
और हमारे शिव बारात समिति के दिलीप सिंह जी के माध्यम से बच्चियां, स्केटिंग वाली बच्चियां उसका आकर्षण रहेंगी। उसके अलावा हमारे कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी का रथ रहेगा और उसके अलावा कलश धारक रहेगा। कितने कलश रहेंगे? 1008 कलश रहेंगे। रविवार को नागी नाटक मंडली में ऋतम वदिष्यामी की भव्य प्रस्तुति हुई। ऋतम वदिष्यामी की अभूतपूर्व प्रस्तुति नागी नाटक मंडली न्यास एवं भारतेंदु नाट्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला 2026 में संगीत, नाटक, नृत्य एवं गायन को संवेद कर सुमन पाठक के निर्देशन में ऋतम वदिष्यामी का सफल मंचन किया गया। नाटक का आरंभ ऋग्वेद के नारदीय सूक्त से किया गया। तदुपरांत ऋषियों को 4 वेद प्रदान किए गए। चारों वेदों के सस्वर पाठ से दर्शक अभिभूत हुए। इसमें शाम का गान विदुषी सुचारिता गुप्ता के निर्देशन में बालिकाओं ने सुंदर प्रस्तुति दी। कैशकी की वृत्ति पर आधारित ओडिसी की प्रस्तुति भी की गई। नाट्यक्रम में सर्वप्रथम देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन, शिव तांडव की उत्पत्ति, तत्परांत पार्वती द्वारा लास्य की उत्पत्ति दर्शाई गई। शांति पाठ से नाटक का समापन हुआ। सुचरिता गुप्ता ने संगीत गान की शिक्षा भरतनाट्यम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, ओडिसी राहुल मुखर्जी तथा कथक का प्रशिक्षण शिवानी मिश्रा एवं सुनिधि पाठक द्वारा दिया गया। नागी नाटक मंडली द्वारा 29वीं ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रथम चरण में छोटे बच्चों एवं नृत्य और गान के बच्चों की यह प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली रही। सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर विपिन कुमार, डॉक्टर हेमा सिंह, डॉक्टर अजीत सहगल, सचिव डॉक्टर संजय मेहता, अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों का सम्मान न्यास के सचिव डॉक्टर अजीत सहगल एवं भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी द्वारा किया गया। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार और अपने सनातन से जुड़े रहने की सीख देकर के इन्होंने जो कुछ भी अच्छा किया है वो सबकी जिम्मेदारी इन्हीं की है, और जो कुछ भी गलती इनसे हुई है वो सबकी जिम्मेदारी इन्हें न सिखा पाने की हम सभी संस्था के लोगों की और इनके अध्यापकों की है। भविष्य में अगले वर्ष 15 मई से इसी तरह से 21 जून तक फिर वर्कशॉप लगेगी। अगर ये बच्चे फिर आते हैं और भी नए नवीन बच्चे आते हैं तो निश्चित तौर पर यह प्रयास होगा कि इनकी उन कमियों को दूर किया जाए और ये पुष्ट होकर के ऐसे परिंदे बने कि खुले आसमान में ये परवास कर सके, अपनी कला का परचम फहरा सके, अपने सनातन की और मजबूती कर सके, माता पिता पूर्वजों से, गुरुओं से पाप शिक्षा और संस्कार का बृहद विस्तार। घाट संध्या कार्यक्रम में सुजाता रागलिंगम व उनके शिष्य अंकन घोष द्वारा रविवार को कुचिपुड़ी नृत्य की भव्य प्रस्तुति की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं विश्व संगीत दिवस के अवसर पर चेन्नई से पधारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात गुरु एवं कलाकार सुजाता रामलिंगम ने अपने शिष्य अंकन घोष के साथ आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का शुभारंभ भज मानसा विघ्नेश्वर की स्तुति, शंकर श्रीगिरी विरुत्तम एवं समापन देवी दुर्गा कीर्तनम से किया। कलाकार ने पद, लय, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं से दर्शकों को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र रामेश्वर सिंह धर्मेंद्र सिंह ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने दिया। इस कार्यक्रम का संयोजन सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में कला प्रेमी दर्शकगण उपस्थित रहे। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा समर कैंप 2026 का शानदार समापन किया गया। मां कंप्यूटर एजुकेशन धारानगर व श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में 15 मई 2026 से 20 जून 2026 तक चल रहे समर कैंप 2026 का समापन समारोह शानदार तरीके से हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शंकरपुरी महाराज, महंत श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर एवं विशिष्ट अतिथि नीलकंठ तिवारी विधायक
दक्षिणी वाराणसी व मां कंप्यूटर एजुकेशन संस्था के सचिव रत्नेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया। फिर रत्नेश कुमार गुप्ता ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण करके उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कार्य किया। अतिथि द्वारा समर कैंप में 35 दिनों तक सुबह शाम चले समर कैंप में 30 बेस्ट टीचर्स व मैनेजमेंट टीम को सम्मानित किया गया। श्री शंकरपुरी महाराज जी ने बताया कि आज के युग में इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार के शिविर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखार कर उस क्षेत्र में अच्छी नौकरी या अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती हैं। इस प्रकार के कैंप लगाकर अनेक विषयों को एक जगह पर सुचारू रूप से चलाना बहुत ही सराहनीय है। नीलकंठ तिवारी ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार के शिविर से महिलाएं, बच्चों व लड़कियां आत्मनिर्भर बनती हैं। इस प्रकार के कोर्स आज के समय में बहुत जरूरी हैं। हर किसी को इसे करना चाहिए। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा समर कैंप से महिलाओं, बच्चे व लड़कियों को अपने अंदर की प्रतिभा को विकसित करने के साथ साथ दूसरों को भी शिक्षा देकर अनेक प्रकार की प्रतिभा को विकसित करती हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ शुभांगी ग्रुप से कथक द्वारा स्वागत गीत श्री गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद निर्जला ग्रुप द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा माँ और पापा गाने पर नृत्य किया गया। कार्यक्रम में पूर्णिमा सेठ, तनिषा गुप्ता, खुशबू अग्रवाल, ऋतु प्रजापति, आदर्श गुप्त, साक्षी जायसवाल, वत्सल जायसवाल, राहुल, लविश व हर्षित आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन दुर्गेश तिवारी ने किया। माँ कंप्यूटर द्वारा श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ में 12वां समर कैंप का समापन समारोह का आयोजन किया गया है। ये 30 दिनों तक चल रहे समर कैंप का आज समापन समारोह है। 30 दिनों ने जो भी बच्चों ने डांस, ब्यूटिशियन, मेहंदी, कथक और इत्यादि कोर्सेज सीखे हुए हैं, आज उसका समापन समारोह कल्चरल प्रोग्राम के साथ दे रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।